हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड को कहाँ से खरीदें। और अगर पता चल जाता है कि कहाँ से खरीदना है, उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, तो वो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हो और आप चाहते हो कि एक म्यूचुअल फंड को खरीदना, आपके पास में कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है कि आप खुद, वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप कोई ब्रोकर हैं, जैसे कि जीरोदा है या फिर एंजल वन है। तो ऐसे ब्रोकरेज के पास में आप जब अकाउंट खोलते हैं तो वो आपको ये म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देते हैं। तो आपके पास में ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन का फायदा क्या हो सकता है? इस ऑप्शन का फायदा ये है कि जब आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से लेके और भी कई सारी फैसिलिटीज जो है वो देते हैं। साथ में वो जो ब्रोकर है उनके प्लेटफॉर्म में आप एक से अधिक कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आसपास कोई एजेंट को देखो। वो एजेंट जो है वो कोई एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का एजेंट होगा। तो वो एजेंट के थ्रू जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का आप सोच सकते हो। आपके पास में एक अगला ऑप्शन होता है कि आप बैंक, तो आजकल आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन होता है, जहाँ पे वो आपको ये क्रॉस सेलिंग में ऑफर करते रहते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, या एनएफओ आया है। तो इस तरह से तो आपके पास में ये बैंक का भी एक ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद में आप देखोगे तो आप एक्सचेंज से भी आप कर सकते हो, बट ये एक्सचेंज वाले मोड में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक तो डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, और इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं। तो अभी अगर हम एक्सचेंज को हटा देते हैं तो आपके पास में ऑप्शन हो गया, आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक के थ्रू जा सकते हो, ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, और एजेंट के थ्रू। लेकिन ओके ठीक है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे? अब करना कैसे है, तो उसके लिए आप देखो कि अगर जब आप खुद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एकदम ही लेवन टर्म में, कि होता क्या है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में एक प्रकार से आप समझ लो कि बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने अपना पैसा जो है वो इकट्ठा किया, और उस पैसे को शुरू में जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनको दे दिया। उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में क्या होते हैं कि एक्सपर्ट होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। वो फंड मैनेजर को स्टॉक मार्केट का, डेट मार्केट का, फाइनेंशियल, तो वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको मालूम होता है कि कब कहाँ पे निवेश करना है, कब जो है बेचना है। तो एक प्रकार से आप अपने बिहाफ में किसी को एक अपॉइंट करते हो, अपना पैसा उनको देते हो और बोलते हो कि ठीक है, काम करो भाई, अब आप जो है हमारी इस पैसे को मैनेज करो और हमें अच्छा रिटर्न दो। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है। और यही एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही जो है वो आपका ये पूरा सब फंड मैनेज करती है। तो हुआ क्या कि जब आप खुद से करते हो तो क्या करोगे कि आप जो है सीधा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। अब एसेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू कैसे कर सकते हो? अगेन, या तो उनके ऑफिस में डायरेक्टली आप जाके बात कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का उनका एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में आप जब जाओगे तो वहाँ पे ऑनलाइन परचेस करने का ऑप्शन होता है, और वो बहुत ही इजी है। आप कभी हो सके तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में ट्राई कर सकते हो। मैंने एक म्यूचुअल फंड पे कोर्स बनाए हैं, उसमें तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कि आप कैसे जो है राइट फ्रॉम जीरो कैसे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अगर आप ब्रोकर के थ्रू करते हो तो क्या होता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर आप ब्रोकर के थ्रू भी करते हो तो ब्रोकर बीच में एक प्रकार से समझ लो कि वो एजेंट के जैसे ही काम कर रहा है। ब्रोकर जो है वो खुद से कुछ नहीं करता है, वो क्या करेगा? ब्रोकर जो है वो अगेन आपका पैसा, बेसिकली आपका पैसा आपने ब्रोकर को दिया, मतलब थ्रू जीरोदा और वाट एवर, और वहां से फिर वो कहाँ पे जाएगा अल्टीमेटली? एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में जाएगा। ठीक है। अब अगर जो है बैंक के थ्रू करते हो तो बैंक में भी वही है, बैंक भी जो है बीच में एक प्रकार से एक एजेंट के तौर पे ही काम कर रहा है, और उसके बाद में अल्टीमेटली जो है आपका पैसा कहाँ जाएगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में ही जाएगा। अब अगर कोई एजेंट के थ्रू करते हो तो एजेंट के थ्रू भी क्या होगा? एजेंट जो है वो अपना पैसा जो है वो कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का एजेंट है, बट अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ जाएगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अब आप ये समझ लो कि बीच में चाहे वो एजेंट आए, चाहे ब्रोकर आए, चाहे आप खुद हो, चाहे वो बैंक हो, है ना, ये सभी जो है कहाँ पे जाता है?
एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में आपका पैसा जाता है, वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, वो आपका पैसा जब आता है वो उसको लेते हैं और उसके बाद में जो है मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से और उनका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आप लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, थीमेटिक फंड है, अलग अलग प्रकार के फंड है, वहां पे हम उसमें कोई दूसरे वीडियो में जाएंगे। तो वो क्या हुआ, पैसा आपने दे दिया, अब उसके बाद में उनका काम है उस पैसे को मैनेज करना अपने फंड मैनेजर के थ्रू। और फंड मैनेजर क्या होते हैं, वो अपनी लाइन पे एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास में 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा है। अब क्या होता है कि अगर आप खुद से एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे जाएंगे तो अब क्या होगा कि मान के चलो कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि एसबीआई, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप जाओगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के साइट में, वहां पे इन्वेस्ट करोगे, वहां पे आपको एक फोलियो नंबर होगा। फिर अब आप क्या करोगे, आप जो है मान के चलो कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको फिर से अलग से जो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के साइट में जाना पड़ेगा। ऐसे ही मान के चलो अगर आप 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या होगा कि भाई हम क्या, सबके स्कीम्स अलग हैं, कंपनी अलग है, मतलब ये है कि आपको 10 अलग जगह में जाके 10 अलग साइट में जाके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट में डिफिकल्टी होगी, बट ये उनके लिए है जो 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 अलग अलग कंपनी में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट एक सामान्य नॉर्मल पर्सन जो कि चाहता है कि हाँ ठीक है वो दो चार म्यूचुअल फंड खरीद ले, वो भी एक अच्छा एक एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ही जो है अलग अलग स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर दे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से इजी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, खुद से करना भी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन होगा क्या कि अब कई लोग हैं जो, अब एजेंट कैसे खोजें, ब्रोकर है तो वहां पे फिर हम कैसे उनको कांटेक्ट करें, वो ब्रोकर से जो है हम अरे फिर हम क्यों एक डीमेट अकाउंट क्यों खुलवाएं, है ना, बैंक में जाएं तो अरे बैंक में फिर कहीं तो बीच में वो लोग कुछ अपना पैसा, आपका पैसा को इधर उधर कर देंगे क्या? ये सब जो है ना, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरा एक सजेशन होगा कि देखो म्यूचुअल फंड एक अलग ही एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको, जब आप इसमें आओगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कितना सही है ना। बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो, बस एक रहता है आपके दिमाग में कि हाँ एक सेफ्टी है, ठीक है, लेकिन आप उसी को जो है ना, कभी आप सोचो कि भाई पिछले, अगर आप सोचते हो कि मैं 10 साल 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपके रिटर्न जो है ना वो 6-7% नहीं, वो सीधा 12 से 15% वो रिटर्न होंगे होंगे। ठीक है, और उसके में फिर आप कंपाउंडिंग को ऐड कर दोगे तो काफी रिटर्न हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है ना 500 रुपए से शुरू हो जाता है। तो आप एक एसआईपी शुरू कर दो, आपको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा से शुरू नहीं करना है तो 500 से कर दो, है ना, हर 1-2 महीने में जो है 500 रुपए डाल के देखो कि भाई होता क्या है, एटलीस्ट आपको जानकारी हो जाएगी। बट अब ये हुआ कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि आप जो है ना अपने आसपास में अपने परिवार वालों में ये देखो कि भाई कौन है जो म्यूचुअल फंड में ऐसा निवेश किया हुआ है, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि भाई आपने कैसे किया हुआ है, ऑनलाइन किया हुआ है, कोई एजेंट के थ्रू किया हुआ है ना, किसके थ्रू किया हुआ है। और एक बार उनके थ्रू जो है आप एक बार, एक पहला, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो है ना उनके थ्रू कंटिन्यूअस आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, उनको क्लियर कट बोल दो भाई कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, उसके लिए एक बार करना है। एक बार आप जब करते हो आप वो प्रोसेस को समझ लो, है ना, प्रोसेस को समझ लो, और उस प्रोसेस को समझने के बाद में फिर क्या करो कि आप जो है फिर देखो खुद से ट्राई करने का। अगर ये है, और अगर आप थोड़ा सा सीखने जानने के लिए तैयार हैं तो मेरे कुछ वीडियोस भी हैं इसी टॉपिक पे कि आप जो है ना अगर आपको फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में वो भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या तरीका है। अब हर चीज के लिए 2-3 चीजें होती हैं। एक तो है कि भाई आपके पास में जो है ना वो केवाईसी होना चाहिए। एक बार केवाईसी है तो फिर उसके बाद में तो कुछ नहीं है आपके पास में, बस बेसिक आपका आईडी डिटेल्स और बैंक बैंक चूंकि अब पैसे जो है वो डायरेक्ट अब बैंक से ट्रांसफर होगा, तो उसमें जो है आपके पास में ऑनलाइन ट्रांसफर की एक सुविधा होनी चाहिए, बस उतना ही है, काफी इजी है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो है पहले एक बार ट्राई करो, खुद से नहीं होता है तो कोई अपने आस परिवार में आसपास में जो ऐसा कर रहा होगा उनसे बोलो, और उनको बोलो कि भाई ठीक है, उनका जो है ना एक
500 का एसआईपी वगैरह शुरू कर दे अब जा। और उसके बाद में होगा क्या कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है, आप मान के चलो साल में 6 इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना हुआ, 3,000। 3,000 में जो है साल भर में देखो 3,000 का क्या होता है ना, आगे होता है नहीं होता है उसके हिसाब से फिर आगे का भी सोच सकते हो, है ना। तो ये तो हुआ बेसिक, आप कैसे जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, और अगर अलग अलग लोगों के माध्यम से भी करते हो तो अल्टीमेटली पैसा आपका कहाँ जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन और ये आ सकता है, वो क्वेश्चन ये कि भाई अब अगर ये बीच में जो है ना, ये आपने एजेंट के थ्रू कराया, ब्रोकर के या बैंक के थ्रू, अब ये मान के चलो गायब हो गए, भाग गए, एजेंट्स के थ्रू आपने कराया, वो भाग गया, गायब हो गया, तो अब क्या होगा। क्या जो ब्रोकर है, वो ब्रोकर जो है वो अभी अब उसने बेच बाज के दूसरे जगह चला गया, तो अब क्या होगा। तो आपको अल्टीमेटली ये समझे कि आप यहाँ पे हो और यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे ही आपने पैसा दिया, वो सभी जो है ना सीधा एक बार एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में आ गया, और एक बार एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में आ गया है ना, उसके बाद में फिर ये एजेंट, ब्रोकर या बैंक का उनका कोई रोल नहीं है एक्चुअल में। मतलब ये कि आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फिर आप जो अपने ईमेल दिए होगे, अपना मोबाइल नंबर दिए होगे, उसमें जो है ना आपका मंथली स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट डिटेल्स, वो सभी जो है वो आते रहता है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने एक एजेंट के थ्रू करा दिया तो फिर कहीं वो एजेंट जो है ना मेरा गड़बड़ तो नहीं कर देगा। नहीं, वो कर ही नहीं सकता है, वो कुछ नहीं हो सकता। एक ही वो जो है आपका पैसा सब, इवन हर चीजें ऑनलाइन ही हो रही है, तो ऑनलाइन में भी जो है आपको वो वहीं का ही आएगा कि हाँ ठीक है, आप वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ही आप पैसा डालो, और उसके बाद में हर चीज का आज की डेट में जो है आपके पास में ही मेल में और क्या बोलते हैं फोन में जो है वो हर समय अपडेट आते रहते हैं। तो ऐसा होगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि बीच में अगर ये मिडिल मैन जो है कहीं गायब हो गए तो आपका पैसा कहीं डूब तो नहीं गया। और दूसरी बात ये हो गई, तीसरी एक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आप ये पहला म्यूचुअल फंड कैसे चुनो, तो शायद उसके लिए एक काम करूंगा मैं कि एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल कम रिस्क वाला, कम रिस्क जिसमें रिस्क नहीं, क्योंकि आपको सीखना है, कम रिस्क वाला जो है एक म्यूचुअल फंड टाइप्स जो है उसके बारे में मैं बता दूंगा, ताकि आपको जो है आराम से आपका जो पहला कदम है वो इजी वे में और अच्छे से रहे। तो मेरे ख्याल से इतना इस वीडियो के लिए ओके है। और ये सभी जानकारी जो है सिर्फ आपको बताने के लिए है ना, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, ऐसा करो, जो भी है आप अपनी समझ के हिसाब से करना। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड से बेनिफिट पाएँ तो मेरा म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कोर्स भी है। आप दीपक महोबिया म्यूचुअल फंड करके गूगल में सर्च करोगे तो उडेमी में एक कोर्स है, वो आ जाएगा। प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन उससे ये है कि आपको काफ़ी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको रियल में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कुछ व्यूवर्स को जो है मैं अपना ये म्यूचुअल फंड कोर्स जो है वो इवन फ्री में देने की कोशिश कर सकता हूँ, बट उनको जो है कमेंट्स में जो है मुझे बोलना होगा कि दे वांट टू, उनको जो है ये म्यूचुअल फंड कोर्स चाहिए। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।